यीशु पर ही हम क्यों विश्वास? दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग जिंदा चला गया और अंत के दिनों में फिर जिंदा ही वापस भी आएगा। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, क्यों यीशु मसीह परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 58 वचन में 58 ਦੇ ਵਿੱਚ यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। आपको पता है अब्राहम को दुनिया का सबसे पुराना आदमी एक विश्वासी कहा जाता है आदम के बाद, आदम के पुत्रों के, आदम के वंशज के बाद। अब्राहम वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। यहूदी लोग अब्राहम को सबसे बड़ा कहते हैं जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना। और यहूदी लोग यीशु मसीह के साथ बहस कर रहे थे। उस समय के बड़े बड़े प्रचारक, फरीसी, यहूदी सिखाने वाले यीशु से बहस कर रहे थे कि तू कैसी बातें करता है, तू कैसी बड़ी बड़ी और अनोखी बातें बताता है, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है? आज भी कई लोग आपको बोल देते हैं ना, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है? जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिससे प्रभु ने बात की, जिसका पुत्र इजहाक उसने पहाड़ पर बलि दे दिया। हमारा पिता अब्राहम बहुत बड़ा है, लेकिन क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? यीशु ने उनको उत्तर क्या दिया? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था और उसने देखा भी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं वचन में आपको दूध नहीं अन्न खिला रहा हूं। वो बहस करने लगे यीशु से, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? लेकिन यीशु ने क्या कहा? इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। आपको पता है परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम है मैं हूं। जब प्रभु ने मूसा को कहा मिस्र में जाके मेरे लोगों को छुड़ा, तो उसने कहा प्रभु वो लोग पूछेंगे कि तेरे परमेश्वर का नाम क्या है। तो उसने कहा जब तू उनके पास जाएगा तो उनको बोलना जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा उस परमेश्वर का नाम है मैं हूं। तो यीशु ने क्या कहा? इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं ही परमेश्वर हूं। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 38 वचन को पढ़ो। जॉन चैप्टर 10 वर्स 38, वहां पे क्या लिखा है? यीशु ने कहा तुम अगर करते हो विश्वास तो करो, ना विश्वास करो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो काम करता हूं वो मेरे द्वारा पिता करता है, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में है। मतलब मैं पिता में हूं और पिता। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, यीशु का एक चेला जिसका नाम फिलिप्पस था। क्या नाम था? फिलिप्पस ने प्रभु से कहा, प्रभु हम इतनी देर से आपके साथ हैं और आप रोज हमसे पिता की बातें करते हैं, आप हमें पिता के दर्शन तो कराओ। जैसे मैं आपको रोज वचन सुनाता हूं, आप किसी दिन मेरे को बोलो अपोस्टल जी आप यीशु की बातें तो हमें करते हैं, आप हमें यीशु मसीह दिखाओ। तो चेलों ने क्या कहा? प्रभु आप रोज हमसे अपने पिता की बात करते हैं, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे पिता के घर में ये है, मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। तो आप अपने पिता की बातें तो हमसे करते हैं, हमें अपने पिता के दर्शन कराओ। तो यीशु ने फिलिप्पस को क्या उत्तर दिया? फिलिप्पस तू इतने समय से मेरे साथ है, क्या तूने अब तक पिता को नहीं देखा? आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तू इतनी देर से मेरे साथ है, क्या अब तक तूने पिता को नहीं देखा? उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आप कलीसिया को देखते हैं, पौलुस क्या कहता है? मैं मर गया पर मसीह मुझ। क्यों हम यीशु पर विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु ही परमात्मा है, यीशु ही परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर नहीं होता तो वो सलीब पर ही मरा रहता, कब्र में ही पड़ा रहता, तीसरे दिन जिंदा ना होता। वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, इसीलिए वो कब्र से क्या हो गया? जिंदा हो गया। और उसने ये साबित कर दिया कि मैं
अब जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु मसीह ने जब लाजर मर गया, मार्था और मरियम के पास जाकर उनसे कहा कि क्या हुआ। मरियम और मार्था ने प्रभु को कहा कि प्रभु, तुम्हारा मित्र लाजर मर गया है और उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए। उसकी बॉडी में कीड़े पड़ गए हैं और उससे बदबू आने लगी है। तो यीशु ने क्या कहा, तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम एक बड़े चमत्कार को देखोगी। तो उन्होंने क्या कहा, प्रभु अब तो वो मर गया है, वो कैसे जिंदा होगा। प्रभु ने कहा, वो मरा नहीं, वो सो रहा है। मैं फिर दोबारा यही शरीर के साथ जिंदा हो जाऊंगा। इसे कहते पुनरुत्थान। वही शरीर का दोबारा से फिर खड़े हो जाना। कितने जनों को समझ आ रही? ऐसा नहीं कि किसी की आत्मा किसी में डाल दी, किसी की बॉडी किस में डाल दी। जैसे डॉक्टर करते हैं आजकल। मैं देख रहा था, किसी का हाथ कट गया तो उसने किसी औरत का हाथ उसने दान किया था, डॉक्टर ने उस औरत का हाथ उसको जोड़ दिया। बड़ी अच्छी बात है, उसको हाथ मिल गए, नए हाथ। औरत बंदे को औरत के हाथ पहना दिए, डॉक्टर ने जोड़ दिए। लेकिन जब पुनरुत्थान होगा, बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह आएंगे, जब पुनरुत्थान होगा, हमारे यही शरीर फिर से रिक्रिएशन होंगे। यही शरीर हमारे फिर से जिंदा होंगे। जिन कीड़ों ने हमारा शरीर खाना है ना, वो कीड़े फिर से दोबारा। आपने फिल्म देखी? फिल्म पुराने टाइम में वीसीआर लगाते थे ना, वीसीआर। जब वीसीआर पे फिल्म देखते थे, एक रिवर्स वाला बटन होता था। जैसे कोई एक्टर आगे जा रहा है, बटन टिक 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 होता था ना ऐसे, और रील वापस जाती थी। हमारा जब पुनरुत्थान होगा, जब यीशु मसीह आएंगे, जब हम कब्रों से जिंदा होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो फिल्म सारी वापस जाएगी और हमारा शरीर फिर से दोबारा रिक्रिएशन हो जाएगा, फिर से रीमेड हो जाएगा, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। तो इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई मुझ में मर जाए वो मरेगा नहीं, वो जिएगा। तो पौलुस क्या कहता है? मैं मर गया पर मसीह मुझ में, आई डाइड बट जीसस लिव्स मी। यीशु मसीह मुझ में है। आज जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोग क्यों ब्लेस होते हैं? क्योंकि यीशु मुझ में है। जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्यों उनकी जिंदगियां बचती है? आप 1 घंटे से मेरा वचन सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे? क्योंकि यीशु मसीह मुझ में है। आप इतनी देर से बैठे हैं, कई लोगों को मिलो वो बोर हो जाएंगे, लेकिन आप बोर नहीं हो रहे, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप वचन को सीख रहे हैं, जीवन में प्रवेश करते हैं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.